मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति के विरुद्ध न्यायालय ने कुर्की का वारंट जारी किया, जिसके बाद आज उसकी संपत्ति की कुर्की की गई। संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय के पजाया में घर में है। धारा 84 के अंतर्गत न्यायालय ने उद्घोषणा जारी की गई थी। समय सीमा के अंदर न्यायालय में पेश नहीं होने की वजह से कोर्ट ने कुर्की के वारंट जारी कर दिए। शारिक की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे। वहीं पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक शारिक साठा साल 2020 से ही भारत से फरार बताया जा रहा है। बाहर दिल्ली की जेल से छूटने के बाद वो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर दुबई चला गया। शारिक साठा को भारत का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर बताया जाता है, जो हर साल लगभग 300 गाड़ियां चुराता था। दरअसल संभल में 24 नवंबर 2024 को जब भारी हिंसा भड़की, तब स्थानीय अदालत के आदेश पर शाही जामा मस्जिद के आसपास सर्वे किया जा रहा था, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हो गई और पत्थरबाजी और आगजनी और गोलाबारी जैसी हालात बने। इस हिंसा में कई लोगों की जान भी गई थी, जबकि कुछ अन्य घायल भी हुए। वहीं जांच के दौरान पुलिस और एसआईटी ने पाया कि इस हिंसा के पीछे एक संगठित साजिश थी, जिसमें शारिक साठा का नाम मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर सामने आया। शारिक साठा जो दुबई से एक्टिव है और वो पिछले कई सालों से अपराध की दुनिया से जुड़ा रहा है, जिस पर 69 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। पुलिस का दावा है कि उसने हिंसा में हथियारों की आपूर्ति और भीड़ को भड़काने में भूमिका निभाई। वहीं सूत्रों की माने तो शारिक के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए हो सकते हैं। पुलिस ने कहा कि शारिक मुख्य रूप से सोने की तस्करी, जाली नोटों के कारोबार, वाहन चोरी और अवैध हथियारों की तस्करी जैसे संगीन अपराधों में लिप्त है। सुरक्षा एजेंसियां अब उसकी गिरफ्तारी के लिए कड़े कदम उठा रही है। वहीं पुलिस ये भी जांच कर रही है कि शारिक साठा को बाहर के कौन लोग मदद पहुंचा रहे, वो लगातार कैसे छुपा हुआ है। पुलिस का कहना है कि शारिक की गिरफ्तारी तक ये अभियान जारी रहेगा। तो फर्जी पासपोर्ट बनाकर दुबई चला गया था। फिलहाल अभी यही जानकारी है इसके बारे में और शारिक साठा की क्राइम कुंडली को अगर आप समझे तो देखिए, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार उसकी क्राइम कुंडली क्या कुछ रही है। जी हाँ, अब आप इसको ऐसे समझिए कि शारिक साठा भारत का एक बड़ा ऑटो लिफ्टर माना जाता है। जी हाँ, बड़े आरोप हैं उस पर दिल्ली, यूपी, बंगाल और दार्जिलिंग समेत कई राज्यों में 69 जो मामले 69 वो दर्ज हैं। शारिक साल भर में करीब 500 गाड़ियां चोरी करने वाले गैंग का सरगना बताया जाता है। दुबई में बैठकर शारिक अपने गुर्गों के जरिए भारत में वारदातों को अंजाम देता है। जी हां, दुबई में है लेकिन काम यहां पर भी चल रहा है उसका। चोरी की गाड़ियों के बदले नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर से हथियार मंगाकर देश भर में ये सप्लाई करता था। शारिक साठा गैंग के सदस्य दुबई में बातचीत के लिए खास मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पकड़ में ना आए। संभल हिंसा के दौरान शारिक ने उपद्रवियों को बड़ी संख्या में हथियार उपलब्ध कराए थे और ये संगठित पाया गया था कि किस तरीके से किया गया है। संभल हिंसा के बाद से ही शारिक भारत से फरार बताया जा रहा है। जी हां, और शारिक की 2.31 करोड़ की संपत्ति संभल पुलिस जब्त कर चुकी है, लगभग 2.5 करोड़ की संपत्ति। शारिक साठा भारत का एक बड़ा ऑटो लिफ्टर माना जाता है और कुल मिलाकर जो इस पर काम हुआ है, जिस पर कार्रवाई हुई है, वो अब देखना यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से इसका जो नाम सामने आ रहा है और गिरफ्तारी के प्रयास भी लगातार इसके किए जा रहे हैं।